हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ शीतल और शीतल हसल्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक दैट्स अबाउट वेट लॉस। है ना। वेट लॉस हम कैसे कर सकते हैं। देखो, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा एसएससी जीडी का मेडिकल था, है ना। एंड मैंने एक मंथ में 12 kg अपना लॉस किया था। आई वॉज 72 kg एंड 60 kg तक मैंने अपना वेट लॉस कर लिया था। सो आई एम टोटली प्रिपेयर्ड टू गाइड यू ऑल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बिल्कुल खाना पीना छोड़ के बैठे हैं ना, कि खाना नहीं खाएंगे तो वेट लॉस हो जाएगा। बिना खाना खाए अगर आप पूरे दिन बेड में पड़े हो, पूरे दिन अपने घर पे पड़े हो ना, तो आपका बिल्कुल भी वेट लॉस नहीं होगा। बेशक आप बिल्कुल पूरे दिन मत खाओ, बाकी कमजोरी जरूर आ जाएगी, है ना। ना पढ़ाई करने का मन करेगा, ना रनिंग करने का मन करेगा, एंड बिल्कुल आपका डिसिप्लिन ब्रेक हो जाएगा। एंड अगर आप रनिंग एक्सरसाइज बढ़िया करते हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, रनिंग भी कर रहे हो, बट डाइट पे फोकस नहीं कर रहे हैं ना, तो भी आपका वेट लूज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि रनिंग जब हम करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में 1 kg 2 kg इतना हमारा लॉस होता है सभी का, क्योंकि वो होता है वाटर लॉस, है ना, वो फैट लॉस नहीं होता। देन 1-2 kg वेट लॉस के बाद आपका वेट वहीं पे रुक जाएगा। उसके बाद आप कितनी भी रनिंग कर लो, वेट लॉस नहीं होता, है ना। तो मेरी ये स्ट्रेटेजी पूरी बेस होने वाली है रनिंग एंड एक्सरसाइज प्लस कैलोरी डेफिशिट। यस, दोनों चीजों को मैं एकदम अच्छे से डिटेल में आपको समझा दूंगी, ताकि आप भी जितना चाहे उतना वेट लॉस करें। एंड साथ में, क्योंकि फिजिकल के बच्चे मेरे साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं ना, क्योंकि फिजिकल के लिए आपको वेट लूज करना है, तो आपकी रनिंग भी इम्प्रूवमेंट होगी। आपको अगर हम कैलोरी डेफिशिट जाते हैं, मतलब खाना पीना ऐसे छोड़ देते हैं ना भूख हड़ताल पे एकदम, तो आपकी रनिंग पे फर्क आएगा, बॉडी में कमजोरी फील होगी। लेकिन मैं बताऊंगी ना, तो आपको ना ही कुछ कमजोरी फील होगी, साथ में आपका वेट लूज भी होगा, एंड साथ में रनिंग में बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा। अब देखो, एक सवाल हमेशा रहता है कि क्या मोटे लोग जिनमें ज्यादा वेट होता है, क्या वो रनिंग नहीं कर सकते। ऑब्वियसली कर सकते हैं। मैं फिजिकल देने जाती हूँ, एंड मुझे ऐसी ऐसी फीमेल कैंडिडेट्स मिलती हैं यार, उनका वेट ऐसा होता है ना, 80 kg, 85 kg। देखने पे ऐसा लगता है ये चलती कैसे होगी, उन्होंने दिल्ली पुलिस का फिजिकल क्लियर करा है। तो देखो, होने को कुछ भी हो सकता है। जुनून चाहिए, हौसला चाहिए, एंड प्रैक्टिस चाहिए, है ना। लेकिन क्या सच में वेट कम वालों को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट मिलता है, मतलब वेट जितना कम होता है, क्या वो अच्छा दौड़ पाता है? तो बिल्कुल 100% ये बात सही है। क्योंकि जब मेरा एसएससी जीडी का मेडिकल लगा हुआ था, तो साथ में था मेरा आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल। तो मैं बिल्कुल ये नहीं था कि मैं उपवास कर लूं, भूख हड़ताल कर लूं, है ना। क्योंकि मेरे को रनिंग भी करनी होती थी, एंड मुझे होती थी बहुत फैटिक, बहुत ज्यादा, मतलब कमजोरी सी फील होगी अगर मैं डाइट अच्छे से नहीं लूँ। मैंने दोनों को साथ में हैंडल करा था, रनिंग भी इंप्रूवमेंट हुई, साथ में वेट लूज भी हुआ। तो क्या मुझमें अंतर आया? तो देखो, आरपीएफ कांस्टेबल में टाइमिंग थी हमारी 800 मीटर की 3 मिनट 45 सेकंड। एंड मेरे लिए 3:50 लाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। 3:50 में रो धो के लाती थी, एंड टाइम तोड़ना तो मेरे लिए बहुत महाभारत हो गया था, है ना। लेकिन जैसे जैसे मेरा वेट लूज हुआ ना, तो मेरी टाइमिंग 3:15 तक पहुंच गई थी, है ना, एक महीने के अंदर। प्रैक्टिस करी, एंड साथ में वेट लूज के दौरान जो मैंने रनिंग करी, एक्सरसाइज करी, उससे मेरा स्टेमिना काफी बिल्ड हो गया। तो मेरी टाइमिंग आ गई थी 3:15। एंड जब फिजिकल दिया ना, तो 3:06 मेरी टाइमिंग आ गई थी 800 मीटर की। तो यार, वेट लूज में अंतर तो बहुत होता है रनिंग में, है ना। क्योंकि देखो, एक तो आप एकदम फ्री भागो, हल्के फुल्के, है ना, और एक आप 10 किलो का वजन अपने साथ लेके दौड़ रहे हो, तो अंतर तो ऑब्वियसली आएगा, है ना। तो मैं आपको साथ अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कर देती हूँ कि कैसे मैंने वेट लूज किया था। सबसे पहले है रनिंग एंड एक्सरसाइज। ठीक है, रनिंग में आपको क्या करना है कि दोनों टाइम रनिंग करनी है। अभी आप अपने फिजिकल के लिए एक टाइम रनिंग करते हो, उसमें आप स्प्रिंट लगाते हो, जो भी करते हो वो आपका एज इट इज चलेगा। देन दूसरे टाइम करनी है आपको रनिंग अपने वेट लॉस के लिए। ठीक है, तो उसमें आपको करना है कि लॉन्ग रनिंग, टाइमर लगा दो, आधे घंटे का लगा दो, 35 मिनट का लगा दो, जितना स्लो हो सके उतना स्लो आपको इसमें रन करना है ना। स्लो स्लो स्लो, क्योंकि हमारी बॉडी ज्यादा देर तक चल रही है, ज्यादा देर तक मूव हो रही है, तो उतनी एक्स्ट्रा फैट को वो यूज कर रही है ना। जब आपका पूरा ग्लूकोज वो यूज कर लेगी, उसके बाद आपकी फैट को यूज करना लगेगी आपकी बॉडी। देखो, आपने 15 मिनट रनिंग कर ली, तो आपका जो भी आपने फूड वगैरह लिया था वो सारा डाइजेस्ट हो गया, है ना। उसके बाद आपने नहीं करी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप 20 मिनट 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट तक रनिंग करोगे ना, एक एक घंटे तक रनिंग करोगे स्लो स्लो, क्योंकि स्लो पेस पे आप रनिंग करोगे तो आपको कोई जोर नहीं पड़ेगा, है ना। ना आपका सांस फूलेगा ना कुछ, स्लो स्लो पे बस चलते ही तो रहना है। तो उसमें क्या होगा कि आपके ग्लूकोज को यूज करने के बाद आपकी बॉडी पे को और एनर्जी चाहिए होगी ना, तो वो आपकी फैट को यूज करने लगेगी, ऐसे आपकी फैट ब्रेक डाउन होगी, एंड वो होगा रियल वेट लॉस। ठीक है ना। ओनली रनिंग से भी फर्क नहीं पड़ेगा, रनिंग के साथ आपको करनी पड़ेगी एक्सरसाइज। तो आपको हाई इंपैक्ट एक्सरसाइज करनी है, लाइक जंपिंग एक्सरसाइज सबसे बेस्ट होती है। रोप जंप करो, रस्सी कूद,
है ना? जंप जंप जब करेगा ना पूरी पूरी बॉडी बाउंस होती है जंप में एंड उससे बहुत जल्दी वेट लूज़ होता है। रस्सी आपको कूदनी है दोनों टाइम एंड साथ में जंपिंग जैक्स की जो हमारी एक्सरसाइज़ होती है, आप जंपिंग स्क्वैट्स लगा सकते हो, है ना? जंप जितना हो सके नॉर्मल आप जंप कर रहे हो, है ना? जंप वाली एक्सरसाइज़ बहुत जल्दी वेट लूज़ करती है एंड साथ में आपके फिजिकल में जो आपका हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, उसकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी ना इसके साथ। जंप आप अच्छा लेने लगोगे तो, है ना? एंड एक्सरसाइज़ में आपको करना है कोर वर्कआउट कर सकते हो, लंजेस लगा सकते हो, है ना? कोर वर्कआउट करोगे तो फैट जो है आपकी स्टमक की वो फैट लूज़ होगी एंड ये वाली एक्सरसाइज़ मैं ऐड करूँगी। इसके आपको ना 30-30 करके आप इसके 4-5 सेट लगा लीजिए यार, बॉडी मतलब पूरी बॉडी मूव हो रही है इसमें, पूरी बॉडी का फैट लॉस होगा, है ना? ये एक्सरसाइज वरदान है वेट लॉस करने के लिए। साथ में जो हमारे जंपिंग जैक्स होते हैं, जंपिंग जैक्स में भी पूरी बॉडी बाउंस होती है, वो भी बेस्ट है। उसके आप 30-30 के 3 सेट लगा सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखना, एज़ अ बिगिनर हो ना अगर आप, तो स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा लोड मत लेना। स्टार्टिंग आपको धीरे-धीरे स्टार्ट करना, ये नहीं कि फर्स्ट डे जाते ही इतनी सारी एक्सरसाइज लगा दी। धीरे-धीरे लाइक पहले आपने 1 सेट करा, अगले दिन 2 सेट करे, फिर बॉडी थोड़ी हैबिचुअल हुई, फिर 3 सेट पे ले गए ऐसे। एंड हाँ, रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है, सेट लगाने हैं। ये नहीं है कि एक बार में लगे पड़े हो जंपिंग जैक्स 50, 60, 70, 100 नहीं, नहीं थकाना यार बॉडी को इतना। 1 सेट लगाया, 30 का लगा लिया, आराम से वॉक किया, साँस उतारा, फिर 30 का लगा लिया। रिपीटेशन माँगती है, वेट लॉस रिपीटेशन माँगती है, ठीक है? इस बात को ध्यान रख लेना। एंड रनिंग में आपको क्या करना है कि जैसे आपने लॉन्ग रनिंग करी, तो मेरा जो मेडिकल था वो मे बी अक्टूबर-नवंबर का पीरियड था। उस टाइम पे किसी ने भी कोट पहनना स्टार्ट नहीं किया था, बट मैं ना कोट पहन के रनिंग करने जाती थी। अंदर से टाइटी वाली टी-शर्ट वो पहन ली, ऊपर से कोट पहन लिया एंड तब मैंने रनिंग करी तो इतना सारा मुझे पसीना आया क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे हमें लॉस करना है पसीना। जितना पसीना लॉस होगा उतना ही हमारा वेट लॉस होगा, है ना? क्या हुआ था कि मैं धूप में रनिंग करती थी एंड कोट वगैरह पहन के थोड़ा-सा जी घबराता था कि अभी उल्टी आएगी, ये होगा। साँस बहुत जल्दी फूलता था, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती थी। तो रनिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बट फिर भी मैंने किया ना तो मेरा फिर उससे स्टैमिना इंक्रीज़ हुआ था काफ़ी, है ना? क्योंकि जब आप थकते हो फिर भी आप रनिंग करते हो, साँस फूलता है फिर भी रनिंग करते हो ना तो उससे ही आपका एक्चुअल स्टैमिना बूस्ट होता है ना? तो वेट लॉस तो होगा ही साथ में स्टैमिना। अभी विंटर्स चले हुए हैं, इतना मतलब इतनी विंटर्स भी नहीं है, धूप निकलने लगी है अभी, है ना? सुबह में थोड़ा-सा लेट जाके अगर आप कर रहे हो एंड शाम को कर रहे हो तो थोड़ा-सा जल्दी जाके थोड़ा-सा धूप में करो रनिंग, है ना? एंड साथ में अपना कोट वगैरह पहन के, जैकेट भारी जितनी आपके पास उतनी पहन के कर सकते हो। साँस वगैरह फूलेगा, हार्ट बीट तेज़ होगी बट दैट्स नॉर्मल। थोड़े दिन होता है उसके बाद आपको हैबिट हो जाती है एंड इससे आपका इतना फास्ट वेट लूज़ होगा ना लॉन्ग रनिंग से बहुत ही अच्छे से। उसके बाद आ जाते हैं कैलोरी डेफिसिट पे। तो देखो आप कितनी रनिंग कर लो, एक्सरसाइज़ कर लो तो लेकिन आप पूरे दिन खाए जा रहे हो ना, जंक फूड डाले जा रहे हो, मीठा जा डाले जा रहे हो, पूरे दिन इतना सारा खाना खा रहे हो ना, तो आपका वेट लॉस होगा ही नहीं, क्योंकि ये खाना ही डाइजेस्ट होगा आपकी उस रनिंग से। तो इसके लिए हमें जाना पड़ता है कैलोरी डेफिसिट में। मतलब 2400 अगर आप कैलोरीज़ ले रहे हो एंड 2400 का ही वर्कआउट कर रहे हो या फिर आपकी डेली नीड में 2400 कैलोरी ही यूज़ हो रही है, तो वेट लॉस कहाँ से होगा? 2400 कैलोरीज़ हैं, तो आपको 1700 1800 आपने कैलोरी ले ली, तो बाकी की जो 600 कैलोरीज़ की जो आपकी बॉडी को नीड है, वो आपकी फैट यूज़ करके होगी, है ना? क्योंकि फैट स्टोर्ड है वो, उसको हम यूज़ ही नहीं कर रहे, उतना डेली ही खाए जा रहे हैं, है ना? सबसे पहले तो आपको फ़ॉलो करना है, वीक में 1 दिन आपको फास्ट करना है ना? अगर वेट लॉस करना है तो वीक में 1 दिन, मंडे को आप फास्ट कर लिया, ट्यूसडे को फास्ट कर लिया, तो वीक में 1 दिन फास्ट ज़रूर करना है। क्या होगा कि पूरे वीक जो हमने खाया है ना, वो फास्ट वाले दिन बढ़िया डाइजेस्ट हो जाएगा। उसमें आपको कुछ नहीं लेना, पूरे दिन बस पानी, पानी, पानी पीना है उससे, है ना? एंड कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपकी रनिंग पे, ये नहीं है कि आपकी टाइमिंग कम हो जाएगी वगैरह, 1 दिन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पूरे वीक हम अच्छी डाइट ले रहे हैं ना, कबाड़ा नहीं खा रहे, तो बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ जो आपको फ़ॉलो करनी है, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, मतलब रुक-रुक के फास्टिंग करनी है। इसको कैसे करना है? आपको 16 घंटे कुछ नहीं खाना एंड 8 घंटे में आपको अपनी प्रॉपर डाइट लेनी है जो कि आपकी रनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है ना? अब देखने में तो बहुत हेक्टिक लग रहा है यार, 16 घंटे नहीं खाएँगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैं कैसे करती थी कि मैं सुबह 8 बजे अपना जो है ब्रेकफ़ास्ट ले लिया क्योंकि मैं रनिंग करके आती थी एंड 8 बजे अपना मिल्क वगैरह हो गया जो भी ब्रेकफ़ास्ट वो ले लिया। देन पूरे दोपहर खाती रही 4 बजे तक मैंने पूरा खा लिया, है ना? 4 बजे मैं फिर से रनिंग करने चली जाती थी ग्राउंड में। तो सुबह 8 से 4 तक मैंने 8 घंटे पूरा खाया है ना? रात का देखो खाना आपको स्किप करना पड़ेगा। वेट लॉस कर रहे हो तो रात का खाना बिल्कुल स्किप करना पड़ेगा। रात को क्या ले सकते हो कि मिल्क ले सकते हो, है ना?
क्योंकि रनिंग करके आए हो तो रात को भी आपको थोड़ा सा भूख प्यास लगेगा, तो रात को क्या कर सकते हो कि मिल्क ले सकते हो। हालांकि इंटरमीडिएट फास्टिंग में मिल्क भी अलाउ नहीं होता, बट यस हमें रनिंग करनी है, तो रात को क्या किया आप मिल्क मिल्क में क्या करना है कि मलाई उसकी हटा देनी है। देखो मलाई वाला दूध लो चाहे बिना मलाई वाला दूध लो, तो उतना ही आपको प्रोटीन देगा, उतना ही कैल्शियम, उतना सब कुछ। बस मलाई में जो है वो फैट उतर जाती है ना। दूध को 2-3 बार बॉईल करो, मोटी सी मलाई आ जाएगी, उसको हटा दो एंड फैट आपका उसमें से हट जाएगा, है ना। उस दूध को आप रात को ले सकते हो। देन उसके बाद पूरा रात आप सो रहे हो यार, हो गई फास्टिंग, दैट्स इट। तो ये आपको फॉलो करना है। नाउ किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक सबसे पहली चीज, मीठा बिल्कुल हटा देना है। देखो 1 महीना है आपके, 1 महीने में आपको लॉस करना है, 2 महीने में करना है, कितना भी करना है, उतने टाइम में आपको 1 महीने में बिल्कुल भी मीठा नहीं खाना। इवन जो टॉफीज है, किसी के बर्थडे की टॉफी तक मैंने नहीं खाई थी, है ना, क्योंकि इसमें बिल्कुल शुगर है एंड वेट लॉस का सबसे बड़ा दुश्मन होता है शुगर। तो शुगर से बिल्कुल कट आउट कर देना है। कभी कभी गुड़ ले सकते हो आप, है ना, गुड़ अच्छा रहता है। साथ में सेकंड चीज जो आपको फॉलो करनी है, पूरे दिन भर पानी पीना है, बढ़िया पानी। पूरे दिन पानी पानी पीते रहोगे, क्योंकि वेट लॉस करेंगे हमारा, साथ इतना लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं, वाटर भी लॉस हो रहा है ना, तो पानी अच्छे से लेना है। इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह यूज कर सकते हो उसे मिला के, इलेक्ट्रोल, ओआरएस, है ना। थर्ड चीज जो आपको फॉलो करनी है, जंक फूड से एकदम कट आउट करना है, पैकेज्ड फूड। ठीक है, इनमें बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है। कभी जो आप एक पैकेट चिप्स का खाते हो ना 10 रुपए का, उसको पीछे पलट के देना, उसमें 400-500 कैलोरीज होती है। एंड आप एक रोटी की थाली खाते हो ना, उसमें 250 कैलोरी होती है। तो वो आपको बिल्कुल स्किप करने हैं। पैकेज्ड फूड एकदम नहीं खाने, बिस्कुट नमकीन कुछ भी हो गया, बिल्कुल आपको सादा भोजन लेना है ना। एंड हाँ, ये नहीं है कि आप बिल्कुल भूख हड़ताल करके बैठ गए हो। डाइट प्रॉपर लेनी है। जो हमारा 8 घंटा है ना दिन का, उसमें आपको अपनी पूरी डाइट पे बढ़िया फोकस करना है कि प्रोटीन रिच फूड भी जा रहा है हमारा। पनीर हो गया, मैंने क्या किया था, 1 महीने लगातार मैं 1 मग्गा दूध अपना फाड़ती थी, सिट्रिक एसिड डाल के, एंड डेली अपना पनीर ऐड करती, क्योंकि प्रोटीन हमें चाहिए यार, रनिंग करनी है। प्रोटीन नहीं लोगे तो फिर वो आपका मसल लॉस हो जाएगा, है ना। तो प्रोटीन रिच फूड लेना है, फ्रूट लेने हैं दिन में, सैलेड लेनी है, खीरा, एंड पानी पीना है बहुत सारा। एंड ट्राई करना कि आपका जितना भी वेट है ना, उसका 1% आप सैलेड ले लो दिन में, क्योंकि आपका पेट भरा रहेगा, है ना। अच्छी अच्छी चीजें खानी है, मल्टीग्रेन रोटी ऐड करनी है, एंड सब्जी में दाल राजमा ये सब कुछ ऐड करना है, प्रोटीन रिच खाना। तो देखो अच्छी अच्छी चीजों से आप अपने पेट को भरे रखोगे ना, तो आपको भूख लगेगी नहीं, जंक की साइड आपको जाने का मन ही नहीं करेगा, मीठे की साइड जाने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन आप भूखे रहोगे ना, तो उस भूखे के चक्कर में आप और ज्यादा वो कैलोरी ले लोगे। एक पैकेट आपने खा लिया ना चिप्स का, यार वो भूख तो बिल्कुल नहीं मिटाएगा, एंड साथ में इतनी सारी कैलोरीज आपको दे जाएगा। तो पेट को भरे रखना है। साथ में जब भी आपका सबसे पहले भूख लगे ना, तो 1-2 गिलास पानी गटक जाओ, आधी भूख आपकी ऐसे ही मर जाएगी, है ना। ऐसे हम लोग कैलोरी डेफिशिएट में जाएंगे। जो भी चीज आप खाओ, उसमें आपको फैट का ध्यान रखना है कि इसमें फैट कितनी है। सब्जी बना रहे हो तो कम ऑयल में बनाओ, 1 चम्मच तेल से भी सब्जी बन जाती है। एंड हम एक करछी भर के डालते हैं सब्जी में तेल, उसकी इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं। इस तरीके से आप सही स्ट्रेटेजी के साथ रनिंग एंड एक्सरसाइज प्लस कैलोरी डेफिशिट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ आप अपना वेट लॉस बहुत आराम से कर जाओगे 1 महीने में। एंड साथ में आपकी रनिंग भी इंप्रूवमेंट होगी। एंड वेट लूज करने के बाद जब आप रनिंग करोगे ना, तो आपको इतना अच्छा फील होगा, इतना लाइट वेट फील होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप ये चैलेंज लोगे 1 मंथ के लिए, एंड आपको जो इंप्रूवमेंट लगे ना, 1 महीने बाद आके बता देना। अब भी से कमेंट मत करना, 1 महीने बाद आके खुद आप लोग मुझे थैंक यू बोलोगे। सो जय हिंद, जय भारत। बाकी अभी भी आपका कोई भी डाउट रहता है ना, तो आप मुझसे आस्क कर सकते हो।